सुप्रभात सभी को। हितो उपदेश नारायण पंडित की महान संस्कृत रचना, इसका रूपांतर नरेंद्र शर्मा द्वारा कहानी रचित है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी के भाग एक। पृष्ठभूमि। गंगा नदी के किनारे बसे पाटलिपुत्र शहर का इतिहास में एक विशेष स्थान है। इस शहर को आजकल लोग पटना के नाम से जानते हैं। उस समय का पाटलिपुत्र एक विशाल राज्य की राजधानी था, जिसका सुदर्शन नाम के राजा राज करते थे। राजा सुदर्शन स्वयं भी अच्छे विद्वान थे। वे बहादुर थे। उनके राज दरबार में देश भर के चुने हुए विद्वानों को एक विशेष स्थान प्राप्त था। राजा स्वयं ही इन विद्वानों को सेवा की देखभाल करते थे। साथ ही इन विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करते थे। एक बार एक विद्वान ने उनसे कहा था, धर्म और राजनीति, समाज और इतिहास संबंधी उलझने की धुंध की पार केवल ज्ञान की आंखें से ही देखा जा सकता है। ज्ञान तो एक ऐसा प्रकाश है जो संसार के हर अंधेरे को मिटा सकता है। जहां तक ज्ञान प्रकाश पहुंच सकता है, वहां तक मानव की आंख नहीं पहुंच सकती। इसका अर्थ है, जो नजर के सामने नहीं है, उसे देखने वाला ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान की आंखें महान है। जिनके पास ज्ञान की आंखें नहीं है, वे आंखें रखते हुए भी अंधे हैं। जिस प्राणी को जवानी, धन दौलत, राजपाट और महानता में से कोई एक चीज मिल जाए, तो वह अहंकार के अंधा होकर बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है। हाँ, यदि किसी को यह सब के सब एक साथ ही मिल जाए, तो उस प्राणी का क्या हाल हो, यह सोचने की बात है। राजा सुदर्शन ने जब से श्लोक सुने, तब से उनकी चिंता और बढ़ गई थी। वे अपनी औलाद के बारे में अधिक चिंतित थे, क्योंकि उन्हें ये भली भांति पता था कि उनके पुत्र मगध के राजकुमार ज्ञान की बातें से बहुत दूर जा रहे हैं। वह पंडितों के संगत को त्याग, घटिया विचारों को लोगों के साथ रहते हुए ज्ञान सागर से बहुत दूर हो गए। राजा सुदर्शन के पास इतना बड़ा घर का खजाना था कि उनकी 7 पीढ़ियां भी आराम से बैठ के खा सकती थी। किंतु धन से इंसान महान नहीं बनता। ज्ञान के बिना तो इंसान अधूरा है। फिर एक राजा, जिसके ऊपर पूरी प्रजा का बोझ है, पूरे देश के चलाने का महान कार्य है, यदि वह राजा ही अज्ञानी हो, तो उस देश का क्या हो? यह चिंता अंदर ही अंदर सुदर्शन को घुन की भांति खाई जा रही थी। दिन रात चिंता में खोए राजा जी सोचते रहते, ऐसी औलाद का क्या लाभ
जो पढ़े नहीं, लिखे नहीं, धर्म के बारे में ना सोचे, ऐसी संतान तो कानी आह की भांति दुख ही देगी। ऐसी औलाद न होना बराबर है। पुत्र पैदा न हो, पैदा होकर मर जाए अथवा बुद्धिमान ना निकले, इन तीनों में से पहली दो बातें तो ठीक, यानी औलाद ना हो या पैदा होते ही मर जाए, इसका दुख तो इंसान किसी ना किसी तरह से सहन कर लेता है। किंतु जो औलाद बुद्धिमान ना हो, ज्ञान से दूर हो, पढ़ी लिखी ना हो, ऐसी औलाद का दुख बहुत बुरा है। ऐसी औलाद का तो रोज का दुख है। उसे देख कर तो माँ बाप का हर समय अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और यही जलना उनके लिए भयंकर रोगों का कारण बन सकता है। ऐसी औलाद केवल बोझ ही होती है। जो औलाद सुंदर जवान होकर भी अज्ञानी की उसका गर्भ में मर जाना अच्छा है। ऐसी औलाद यदि भूल से जन्म ले भी ले तो उसका पैदा ही होना मर जाना चाहिए। ऐसे एक मूर्ख पुत्र से तो 7 बुद्धिमान लड़कियां भी अच्छी होती हैं। ऐसे मूर्ख बेटे की माँ बनने से तो औरत का बिना औलाद रहना ही अच्छा होता है। अच्छी औलाद माँ बाप के लिए सुख लाती है, बुरी दुख। तभी तो बुरी औलाद के बारे में कभी कभी दुखी माँ बाप यह कहते हैं कि इससे तो तुम पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा था। जो बेटा परिश्रम से मन चुराए, दुखी लोगों की सेवा न करे, गरीबों और बेसहारा लोगों को सहारा न दे, मुसीबत में किसी के काम न आए, ऐसा पुत्र माता के शरीर से निकला मलमूत्र के समान है। माँ बाप एवं गुरु की सेवा करके तीर्थियों में रहकर जिन्होंने तप किया, उनका जीवन सदा सुखी शांत रहता है। जिसकी औलाद सुखी और बुद्धिमान है, उसे तो सारे संसार के सुख प्राप्त होते हैं। दुख की छाया भी उसके निकट नहीं आती। पुत्र बुद्धिमान हो तो एक भी 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा हो। इसलिए तो बुद्धिमानों ने कहा है, सुखी वही है जिसके घर में 6 बातें हो: रोजाना धन की वर्षा, स्वस्थ लाभ, प्यार की देवी उसकी पत्नी जो उसके लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार हो। ऐसे जीवन संगनी जो पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सदा खुश रहे। आज्ञाकारी पुत्र, धर्म, ज्ञान, मानवता का प्रचार करने वाली शिक्षा को ग्रहण करना। पुत्र पाकर कौन खुश नहीं होता, लेकिन उसके गुण और दोष आधार पर माँ बाप का हार्दिक सुनिर्भर करता है। दोषी और पुत्र के ढेर हालात तो भूसे से भरे गोदाम जैसी होती है। उसके गुणवान एक ही पुत्र अच्छा होता है जो कुल के नाम का दाग न लगने। लोगों से कर्ज लेकर परिवार को कष्ट में डालने वाला पिता अपने परिवार का दुश्मन होता है। भोग विलास में लीन माँ बाप औलाद के शत्रु होते हैं। अपने रूप के बनाव श्रृंगार में खोई नारी अपने परिवार की शत्रु होती है। बस इसी तरह मूर्ख और अज्ञानी बेटा अपने माँ बाप का शत्रु होता है। मूर्ख बेटे का तो कोख में आना भी बुरा है। वही लोग सुखी
होते हैं जिनकी संतान अपने कुल के लिए नेक काम करती है।